नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अरब सागर में इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा है। जहां पर अब्राहम लिंकन खड़ा था, बताया जा रहा है कि वहां पर ईरान का एक ड्रोन आता है और फिर दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि उसने इस ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन देखिए, कहा यह जा रहा था कि स्थिति अब बेहतर है, लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार आगे बढ़ रहा है, उसका हमने सैन्य प्रशिक्षण भी देखा वहां पर किस तरह से हो रहा था। अब इस बीच जो खबर आई है उसमें अमेरिका का कहना है कि जानबूझकर ईरान प्रोवोक कर रहा है। ईरान सामने से उसके ड्रोन आए जिसको मार गिराया गया। अब इसको लेकर किस तरह की हलचल है, किस तरह की बातें अब सामने आ रही, क्योंकि एक तरफ तो आप बैठकर बातचीत करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की टेंशन। मयंक मेरे साथ इस पर और अधिक बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मयंक, ये बड़ी खबर आ रही है कि ईरान का एक ड्रोन अब्राहम लिंकन की तरफ आगे बढ़ता है और अमेरिका का दावा है कि उसे मार गिराया गया। क्या खबर इसे लेकर? देखिए, ये पहला मौका है। इस बार जो टेंशन बढ़ा है ईरान और अमेरिका के बीच, और जिस तरह से अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए ईरान के आसपास, इस बार की अगर बात करें तो ये पहला मौका है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीधा आमना सामना हुआ। और जो खबरें आई उसके मुताबिक ईरान का एक ड्रोन शाहिद 139 ये करीब आता है अब्राहम लिंकन के, और उसके बाद जो है एक F-35 जेट ने टेक ऑफ किया अब्राहम लिंकन से, और उसके बाद इस पर हमला किया। शाहिद 139 को डाउन किया गया। इस तरह के दावे अमेरिका की तरफ से हुए। अब देखिए, इसको लेकर ईरान की तरफ से जो खबरें आई, लेकिन पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान का एक ड्रोन जो कि करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ईरान से जो उड़ता है करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का उसने ट्रेवल डिस्टेंस किया, और वो बिल्कुल अब्राहम लिंकन के करीब आ गया। ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर है। देखिए, भले ये खबर हो और आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में विचार आ सकता है कि भाई अमेरिका के F-35 ने जो है मार गिराया ड्रोन को, ये खबर है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत की बात अमेरिका के लिए है, ईरान के लिए नहीं। ये ड्रोन कोई अब्राहम लिंकन पर हमला करने नहीं जा रहा था, और वो भी ड्रोन, मिसाइलों की बात ही नहीं कर हो रही है। अब देखिए, ये ड्रोन अब्राहम लिंकन पर हमला करने नहीं जा रहा था। ये तो उसको सिर्फ टीज कर रहा था, परेशान करने वाली जो बात होती है, ये वो सिचुएशन थी। अब देखिए, वो ड्रोन कितने अरब सागर में एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर ट्रैक करते हुए उसको अब्राहम लिंकन के पास पहुंच गया। इससे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसमें बड़ी जीत ईरान की इसलिए है क्योंकि उसने समंदर में ना सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रैक करी, जीपीएस से क्या चाइना ने उसको मदद की, जो बार बार कहा जा रहा है कि चीन एक एक लोकेशन बता रहा है। चीन के सैटेलाइट्स की मदद से ईरान का ड्रोन फ्लाई करता है और अब्राहम लिंकन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इतने करीब पहुंच जाता है कि जो अधिकारी हैं अब्राहम लिंकन के, वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको F-35 भेजना पड़ा उसको गिराने। सटीक लोकेशन, जिस तरह की खबरें मीडिया में आ रही, एकदम सटीक लोकेशन, उसी दिशा में आगे बढ़ा जहां पर वो बहुत कम दूरी रह गई थी। अब ये एक शाहिद ड्रोन की बात है। अगर सोचिए कि एक साथ 100 शाहिद ड्रोन चल पड़े अब्राहम लिंकन की तरफ, तब क्या होगा? ईरान को हमला करना होगा तो वो 1 या 2 या 5 या 10 या 20 ड्रोन से हमले नहीं होंगे। बिल्कुल, अगर हमला ही करना होगा। इसमें बड़ी चीज ये थी, क्या ये जांचने की कोशिश की ईरान ने कि हम क्या सटीकता के साथ अब्राहम लिंकन तक अपना ड्रोन पहुंचा सकते हैं? जवाब मिल गया, जी हाँ, पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। आप देखिए, जितने फाइटर जेट्स पिछले 8 से 10 दिन के अंदर कम से कम 3 मौके ऐसे आए जब अमेरिका के फाइटर जेट ईरान में घुसने की कोशिश किए, लेकिन ईरान ने S-400 फायर नहीं किया उनके ऊपर, कहीं ईरान के S-400 की लोकेशन रिवील ना हो। लेकिन अमेरिका ने F-35 जेट को डाउन करके ये बात साफ कर दी कि ईरान के ड्रोन जब चाहें तब अब्राहम लिंकन के ऊपर जा सकते हैं। आपने कम से कम ये बात तो साबित हो गई कि ड्रोन्स भले 1,500-2 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस हो, उसको भी ट्रेवल करके शाहिद ड्रोन जो है वो अब्राहम लिंकन के ऊपर पहुंच जाएगा। चाइना सैटेलाइट से मदद कर रहा है, दूसरी बात ये साबित हो गई। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात कही जा रही है, जो ईरान की तरफ से बयान आया है, ईरान का कहना ऐसा है कि ये सर्विलांस ड्रोन था, इसको हमला करने नहीं भेजा था हमने। ये एक सर्विलांस ड्रोन था जिसने जो रियल टाइम डेटा भेज रहा था कि अमेरिका का कौन सा वारशिप कहां पे है, अब्राहम लिंकन कितनी दूरी पर है, साथ में कौन से शिप्स चल रहे हैं। उसने लगातार जो है 48 घंटे तक रियल टाइम पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को भेज दी। पूरी इंफॉर्मेशन, जो मिशन था इस ड्रोन का, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही थी ईरान के पास। और उसके बाद आखिरी में ये हुआ कि
शायद हो सकता है कि ये जांचने की कोशिश थी कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन तक जा सकता है अब्राहम लिंकन तक, या फिर एक प्रकार से आप देखें कि जिस तरह से अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से पीछे हटा और अरब सागर में आया, एक प्रकार का चुनौती देने की कोशिश। जब F-35 जेट या F-16 जेट या F-15 जॉर्डन के रास्ते इराक से की बॉर्डर से ईरान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ईरान भी तो अपना बिल्कुल यही मैं कहना चाह बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही थी कि एक तरह से चैलेंज के तौर पर भी है कि देखिए आप कहीं भी रहिए, अगर चीन के सैटेलाइट हमारे साथ है तो फिर आपकी लोकेशन ढूंढने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप पहुंच के बाहर नहीं है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। आप इसको ऐसे कुछ लोग ये सोच सकते हैं, और ये अमेरिका ने कहा है कि देखिए वो जानबूझ के बुली करने की तरह एक तरह से देखिए सेंटकॉम जो आप कह रही हैं, वही सेंटकॉम के जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्समैन कैप्टन टिम हॉकिंस, उनके तरफ से जो बयान आया है, टिम हॉकिंस सेड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मैकफॉल इमीडिएटली रिस्पोंडेड टू द सीन एंड एस्कॉर्टेड। ये इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने जो है इसको प्लेन को इंगेज किया शाहिद ड्रोन को। अब देखिए कुल मिला के कहानी ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर जैसा बताया जा रहा है कि फ्राइडे को टॉक शुरू हो सकती है ईरान और अमेरिका की। ईरान ने अपने प्रतिनिधि भी तय कर लिए हैं कि कौन इन पर बातचीत करेगा, लेकिन इसके बीच दोनों देशों के बीच एक बड़ा साइकोलॉजिकल जो है वो गेम देखा जा रहा है, और उसमें अब नेतन्याहू की भी एंट्री है। नेतन्याहू इस बात से परेशान है कि अगर कहीं बातचीत शुरू हो गई तो साहब वॉर खत्म। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि खुद हमला करना नहीं चाहते, इजराइल खुद हमला नहीं करना चाहता ईरान पे, वो ये चाहता है कि हमला अमेरिका करे। अब ट्रंप इस बात को रेडी नहीं है। जो व्हाइट हाउस से सोर्सेस से खबरें हैं, जो अमेरिकन मीडिया से खबरें हैं कि ट्रंप अभी हमले को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि अगर हमला होगा तो उसमें बड़ा प्लान गड़बड़ा जाएगा मिडिल ईस्ट का, और ईरान जो है नुकसान पहुंचाएगा वो अलग। तो ट्रंप हमले को तैयार नहीं है। नेतन्याहू दबाव डाल रहे हैं कि हमला करिए, हमला करिए, खुद हमला कर नहीं सकते। इस सिचुएशन में एक बड़ा देखिए, इसी बीच में एक और बड़ी खबर है कि कल क्या हुआ जब ये आपका ड्रोन वाली जो भी सिचुएशन बनी, इसी समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका का एक जहाज, बिल्कुल हाँ, मैं इस पे ही पूछने वाली थी कि ये क्या हुआ। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। देखिए कल क्या हुआ, हॉर्मूज का जो इलाका है, हॉर्मूज का बड़ा छोटा इलाका ईरान के पास, आप समझते हैं, वहीं से सब जहाज वहीं से गुजरते हैं। अमेरिका का एक जहाज वहां से चलता है और वो वहां से क्रॉस कर रहा है, और वो ईरान का जो सीमा है पानी की उसके बेहद करीब पहुंच गया था। अचानक ईरान की 6 छोटी जो बोट्स होती हैं, जो IRGC की जो बोट्स होती है नेवी की, इसने इस जहाज को घेर लिया और इसके कैप्टन को संदेश दिया कि भैया हम इसको अब आप हमारे पीछे चलिए, और उस पर जबरदस्त दबाव बनाया। हालात ये हुए कि वो जो कैप्टन था शिप का, अमेरिकन शिप का, उसने पूरी रफ्तार से अपना जो है जहाज हटाया वहां से, और अमेरिका ने एक जो है अपना जंगी बेड़ा जहाज भेजा उसके करीब, उसको आगे उसको एस्कॉर्ट करके वापस लेके वो बहरीन जा रहा था जहाज, तो बड़ी मुश्किल से उसको वो ईरान के चंगुल से हटाया। अच्छा तो मयंक, यहाँ पे ठीक है जिस तरह से बड़ी मुश्किल से वहां से जहाज, लेकिन मुझे इन सब खबरों से जिस तरह से बातें सामने आ रही है, देखिए आप बातचीत के मंच पे तो जा रहे हैं, लेकिन ईरान को भरोसा अब भी अमेरिका पर नहीं है। जैसे पिछली बार भी बातचीत करते हुए हमला कर दिया था, उसी तरह से इस बार भी बातचीत के ऐसा ना हो कि बातचीत के मंच पर लेकर जाए, पीछे कुछ हो जाए। तो इस बार वो गलती ईरान दोहराना नहीं चाहता है, और शायद यही वजह है कि बार बार इस तरह की चीजें ईरान की तरफ से एक जेस्चर कि नहीं भाई इस बार हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार हैं, आपकी तरफ से एक गलती तो फिर। डिप्लोमेटिक सर्कल में कहा जाता है, ऐसी चर्चाएं होती हैं कि आप अगर बात करें जो राजदूत होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं उनसे, कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, इसका मतलब हमला तय है साहब, खतरा तय है। ये आप बात के समझ के, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, तो अब आप ये समझिए कि खतरा ज्यादा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, तो समझिए हमला नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि बातचीत चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि हमला होना है। वो मदुरो जो है वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हमारी बातचीत चल रही है, और अगले दिन हमला हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है, तो ये ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जब ये कहें कि हमला करेंगे, तो समझिए सब शांति है। तो ऐसा मान के चला जाता है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर। तो अब देखिए ये बातचीत होने वाली जो सिचुएशन है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये भी है कि ईरान ने जो बड़ी वॉर तैयारी करी, वॉर ड्रिल करी, उसकी वजह से फिलहाल अमेरिका और इजराइल दोनों
एक स्टेप पीछे रह गए अमेरिका से जहां तक जंगी तैयारियों का सवाल था, और उसके बाद जो मंशा थी शायद अमेरिका की ईरान को दबाते हुए किसी डील को करवाने की, वो तो साफ फेल हो चुकी है। जो सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य था वो भी फेल हो गया है। जो मिसाइल्स को रोकने का प्रोग्राम था वो भी फेल है। ईरान कह रहा है हम बात ही नहीं करेंगे उस पर, डील तो बड़ी दूर की बात है। तो अब बचता क्या है? बचता है न्यूक्लियर डील, जिसको लेकर अब फ्राइडे को देखते हैं कि क्या होता है। और इस बीच मुश्किल में है नेतन्याहू कि अगर भाई डील किसी तरह की हो गई, तो जंग रुक गई, तो वो मिसाइल्स हमेशा के लिए इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाएगी। तो देखिए, छोटी छोटी घटनाएं जरूर सामने आ रही है ईरान और अमेरिका के टेंशन के बीच में, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ईरान बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है बातचीत तो हम कर सकते हैं, बातचीत के लिए हम तैयार भी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ वो इसकी तैयारी करके भी बैठा है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो पिछली बार जिस तरह से उस पर हमला हुआ और नुकसान ईरान को उठाना पड़ा, अब उस नुकसान के लिए और ईरान तैयार नहीं है, इसलिए हमले का जवाब हमला होगा। इसीलिए इस तरह की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही है। अब फ्राइडे तक का यानी शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, उस दिन जब दोनों देशों के राजनयिक बैठेंगे, क्या बातचीत होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारे भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।